नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरीके से कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशन नहीं देना चाहते, कोई बाय सेल के सिग्नल जनरेट करके शेयर नहीं करना चाहते। ऑल इन ऑल आपको कभी भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी तरीके शुरू करते हैं आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। आज के दिन में हम प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग या सेटअप की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर हम प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट्स पर हमारे जो थॉट्स हैं, जो लर्निंग्स हैं, वो डे ऑन डे बेसिस पर आपके साथ में शेयर करेंगे। जो हम साथ साथ सीखते रहते हैं, मार्केट में ऑब्जर्व करते हैं, डेडिकेटेड प्राइस एक्शन को रहेगा। इससे पहले कि हम शुरुआत करें इस पर्टिकुलर सीरीज की, हम शुरुआत करें आज के पर्टिकुलर वीडियो की मैं शुरुआत करूं, स्पेशली आज मैं आपके साथ में बता दूं, एक आपके साथ में एक सरल सा इंट्राडे सेटअप शेयर कर रहा हूं जो प्योर प्राइस एक्शन बेस है। और ये पर्टिकुलर वीडियो मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ IFMC के ओनर हैं मिस्टर मनीष, उनको डेडिकेट करना चाहता हूँ। बहुत साल पहले जब टेक्निकल एनालिसिस सीखने की शुरुआत कर रहा था तो बाई चांस घूमते फिरते उनके चैनल तक पहुंच गया, उनके वीडियो तक पहुंच गया। वीडियो देखा, सीखा, समझा, बहुत चीज़ें उन्होंने उस पर्टिकुलर वीडियोस के अंदर में सिखाई। मैं बड़े समय तक उनको फॉलो करता रहा। बाई चांस है कि कभी उनसे जीवन में मिलने का मौका प्राप्त नहीं हुआ, कभी उनके ऑफिस नहीं आया, इन एनी केस फोन पर बात नहीं हो पाई। पर हाँ, ये पर्टिकुलर वीडियो 100% उनको डेडिकेट करता हूं। जो आपको कॉन्सेप्ट सामने से बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसका भी पूरा का पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। ये कॉन्सेप्ट मेरे आइडेंटिफाइड किए हुए नहीं है, मेरे फाइंड करे हुए नहीं है। इनका पूर्णतः क्रेडिट IFMC को और मनीष तनेजा जी को जाता है। अब चलते हैं आगे। जो आप स्क्रीन के ऊपर बाय चांस कोई नाम नंबर देखेंगे, ये नाम नंबर जो है इनका पर्पस सिर्फ एजुकेशनल है, ये कहीं से कोई बाय सेल का सिग्नल नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो कॉन्सेप्ट्स हैं, एप्लीकेशन इनकी यूनिवर्सल है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक सेगमेंट में काम करें, दूसरे में ना करें, एक कंट्री में काम करें, तीसरी में ना करें, एक टाइम फ्रेम पे काम करें, दूसरे में ना करें। ऐसा कभी भी नहीं होगा। वो नॉनसेंस प्राइस एक्शन में नहीं होती है और अपने चैनल पर तो वैसे ही नहीं होती। बातें हो गई बहुत, अब चलते हैं स्क्रीन पर और समझने की कोशिश करते हैं कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले एग्जाम्पल, हम एक बुलिश और बेरिश एग्जाम्पल लेंगे। बुलिश स्क्रिप्ट कैसे फाइंड करनी है उसका एक तरीका देखिए। सबसे पहले हम क्या करना चाहते हैं, हम ऐसी स्क्रिप्ट फाइंड करना चाहते हैं जो अपने मंथली टाइम फ्रेम पर बुलिश है। उसका तरीका क्या है, मंथली टाइम फ्रेम पर जाइए, इंडिकेटर का कम से कम इस्तेमाल होगा, उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मंथली टाइम फ्रेम पर ये मंथली कैंडल बन गई। अब ये मंथली टाइम फ्रेम पर बुलिश है, ये कैसे पता चलेगा, बहुत सरल है। ये जो करंट मंथ की कैंडल है वो अपने पिछले मंथ की कैंडल के क्लोज के ऊपर चल रही है या नहीं चल रही, ये हमको बता देगा कि ये मंथली टाइम फ्रेम पर बुलिश है। सरल, कोई फालतू चक्करबाजी नहीं, कोई पुरानी कैंडल्स नहीं देखनी, कोई कुछ नहीं करना। करंट कैंडल देख लो, पिछले मंथ की कैंडल का क्लोज देख लो। ये पिछले मंथ की कैंडल, ये उसका क्लोज, करंट करंट प्राइस यहां पर चल रहा है, ये क्लोज के ऊपर है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये मंथली टाइम फ्रेम पर बुलिश है। दैट्स इट, बात खत्म। ये मंथली टाइम फ्रेम पर ये पर्टिकुलर स्टॉक बुलिश चल रहा है। अब ये एक्सरसाइज हम कहां करेंगे, मंथली टाइम फ्रेम हो गया, अब हम इसको वीकली पर लेकर आएंगे। ये वीकली कैंडल है, सेम वही एक्सरसाइज। जो वीकली प्राइस है वो पिछले वीक के क्लोजिंग के ऊपर देख लो। ये भी आज का इस समय का प्राइस ये चल रहा है और पिछले वीक का क्लोजिंग का प्राइस ये है। बिल्कुल क्लियर है, ये अपने वीकली टाइम फ्रेम पर भी बुलिश है। इसके बाद हमारा तीसरा एक्सरसाइज क्या होगा, इसके अंदर हम डेली टाइम फ्रेम पर काम करेंगे। अब डेली टाइम फ्रेम पर क्या करना है, डेली का प्राइस देख लो और पिछले डे का क्लोज देख लो। ये डेली टाइम फ्रेम पर भी बुलिश है। सरल सिस्टमैटिक तरीके से हमने तीनों टाइम फ्रेम के ऊपर में इसको चेक कर लिया। ये पर्टिकुलर एक ऐसा स्टॉक है जो अपने तीनों टाइम फ्रेम के ऊपर में सबसे बड़ा मंथली, वीकली, डेली, तीनों टाइम फ्रेम के ऊपर में बुलिश है। यहां पर कंसेंसस बना हुआ है, मतलब यहां पर हर टाइम फ्रेम का जो ट्रेडर है, चाहे वो मंथली बाय एंड होल्ड है, वीकली बाय एंड होल्ड है, डेली बाय एंड होल्ड है, किसी भी तरह का ट्रेडर है, वो सारे के सारे लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर में बुलिश हैं। ये हमको एक ऐसा स्टॉक मिल गया जो हमारी बुलिश कैटेगरी के अंदर में आकर के फिट बैठ गया। अब आपका सवाल हो सकता है, भाई ये तो बड़ी एक कंबरसम एक्टिविटी है, NSE में 2000 स्टॉक, BSE में 6-7 हजार स्टॉक, कैसे करें। तो निश्चिंत रहिए, पहले मैंने आपको इसको मैनुअली आइडेंटिफाई करने का तरीका बता दिया। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको 2 स्क्रीनर ऐसे शेयर कर दूंगा जो स्क्रीनर आपकी हेल्प करेंगे बटन दबा करके डिफरेंट सेगमेंट में बुलिश और बेरिश स्टॉक्स निकालने में। इतना काम आपको ये सरल करके पर्टिकुलर वीडियो दे देगा। पर आपको मैनुअली भी पता होना चाहिए, कभी स्क्रीनर काम कर रहा है, नहीं कर रहा, फॉर वॉट एवर रीजन, आप किसी ऐसी कंट्री में बैठ करके ट्रेड कर रहे हो, आप मेरा वीडियो अमेरिका में देख रहे हो और वहां पर आपको कोई ऐसा स्क्रीनर ही ना मिले जो आपको स्टॉक आइडेंटिफाई करके दे, तो क्या करेंगे। तो फिर वहां पर आपको मैनुअली पता होना चाहिए कि हमने किया क्या है। ये हमने एक बुलिश स्टॉक फाइंड कर लिया। अब इस बुलिश स्टॉक को फाइंड करने के बाद मान लीजिए ये एक्टिविटी आप 3-3:30 बजे के बाद करने बैठे, आप अगले दिन की तैयारी कर रहे हैं। अब आपको अगले दिन के लिए 10 बुलिश और 10 बेरिश स्टॉक्स चाहिए। तो ये शुरुआत आपने 3:30 बजे के बाद आप बैठे हैं, कल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने 10 बुलिश स्टॉक फाइंड करने हैं। उसमें से पहला बुलिश स्टॉक हमने आपको ये फाइंड करके दे दिया। अब इसके बाद कल सुबह आया दिन। अब कल सुबह क्या होना है वो देखिए। ये ड्रॉइंग हटाइए। अब आप मान लीजिए कि कल सुबह हुआ। अब कल सुबह आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको एक चीज समझ करके चलनी है कि आप 10 बजे से पहले ट्रेड नहीं करेंगे।
9:15 बाजार खुलेगा, 15 मिनट की 3 कैंडल बनने का वेट करेंगे, या मान लीजिए 45 मिनट का वेट करेंगे। 45 मिनट प्राइस एक्शन से पहले आप ट्रेड नहीं करेंगे। 45 मिनट्स द बेयर मिनिमम टाइम फ्रेम यू नीड टू वेट। 10 बजे तक आप वेट करेंगे। ये दूसरा फिल्टर। अब आपको क्या करना है, उसके बाद आपने सीधा सीधा ये देखना है कि 10 बजे 45 मिनट्स की रेंज कट रही है या नहीं कट रही। 45 मिनट्स की, जैसे ये बुलिश है तो ऑब्वियसली हम बुलिश रेंज देखेंगे, अगर ये बेरिश होता तो हम बेरिश रेंज देखते। देखिए यहां पर क्या कमाल, अब ये 45 मिनट्स की आपको आपने लगाया और 45 मिनट्स की आपको देखनी है कि दिन में 45 मिनट्स की रेंज कटी या नहीं कटी, जो आज के दिन में नहीं कटी है। 45 मिनट्स की ओपन रेंज ब्रेकआउट है, मैनुअली लगा लीजिए, छोटा मोटा कोई इंडिकेटर से लगानी है मैनुअल, आपको काम थोड़ा इजी करना है, आप इंडिकेटर से लगा लीजिए और आपका काम हो जाना है। करंट टाइम फ्रेम 45 मिनट्स, ये 45 मिनट्स की रेंज, 45 मिनट्स की रेंज नहीं कटी। अब ये मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये 45 मिनट्स की रेंज कटती। जैसे हम मान लेते हैं ये थोड़े दिन पहले आप ये देख रहे हैं, यहां पर ये सिनेरियो बना 3 दिन पहले, ये 9 तारीख को कि 45 मिनट्स की ये रेंज है, ये 9:15 बजे बाजार, ये 9:15 से लेकर दे तो 45 मिनट्स की रेंज कटी, ये 45 मिनट्स की रेंज कटी। ये वो दिन है जहां पर आपको ट्रेड करना है। हमें नहीं पता कल सुबह उठ करके आपको ये इस प्रकार के पैटर्न दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, पर आपको जिस दिन ट्रेड करना है वो दिन ये है। 45 मिनट्स वेट करना है, 45 मिनट्स वेट करने के बाद 45 मिनट्स की रेंज कटेगी, जहां पर रेंज कटेगी वहां पर एपी लॉन्ग का ट्रेड लेंगे और डे के नीचे आप एसएल लगाएंगे और ये बुलिश मूव कैप्चर कर लेंगे। ये आपके सामने प्योर प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर सुपर सॉलिड ट्रेड सामने प्रेजेंट हो गया। आपका सवाल हो सकता है एक बड़ा सिस्टम, बड़ा सरल सिस्टम है, पता नहीं काम करेगा या नहीं करेगा। उसका सबसे बढ़िया तरीका बैक टेस्ट कीजिए, रिजल्ट शेयर कीजिए। 2-3 चीजें इसके अंदर ख्याल रखने वाली हैं, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल बेरिश वगैरह फाइंड करें, थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आई होप ये डेफिनेटली प्योर प्राइस एक्शन सेटअप की कैटेगरी में फॉल करेगा, क्योंकि इसके अंदर में ऑलमोस्ट कोई भी इंडिकेटर का सहारा नहीं लिया गया है, सिर्फ इसके अंदर में प्योर सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बेसिस के ऊपर बात करी गई है। अब आप इसको अपने तरीके से और बेहतर कैसे कर सकते हैं वो आपको बताऊं। कोशिश करें पहले 45 मिनट की रेंज उस दिन देखें जब बहुत ज्यादा बड़ी रेंज ना बनी हो, छोटी रेंज बनी हो। बड़ी रेंज बन जाएगी ना तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग का चांस आ जाता है। पहले तो वो रेंज कटती नहीं है, 45 मिनट्स की रेंज नहीं कटती, और कभी कभी रेंज कट भी जाएगी ना तो प्रॉफिट बुकिंग का चांस आ जाएगा और वो प्रॉफिट ना दिखा करके आपको छोटे मोटे लॉस पे लगा देगी। पहली बात, छोटी रेंज होगी, 2 बेनिफिट होंगे, अगर नीचे की तरफ पलटा तो स्टॉप लॉस छोटा रहेगा और ऊपर की तरफ निकल गया तो बड़ा ठीक ठाक सा एक सब्सटेंशियल मूव आप कैप्चर कर पाएंगे। आपको इस प्रकार के दिन आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ये सीधा सीधा तरीका था। मंथली, वीकली, डेली लेवल के ऊपर में स्टॉक्स को फाइंड कर लीजिए, आराम से बैठ जाइए। स्टॉक्स को फाइंड करने के बाद 45 मिनट की ओपन रेंज ब्रेकआउट लगा लीजिए। 10 बजे से पहले ट्रेड मत कीजिए। जो स्टॉक्स पहले 45 मिनट में बड़ी बड़ी रेंज बना करके आपको दे रहे हैं उन स्टॉक्स में ट्रेड मत कीजिए। फोकस अपना वहां पर रखिए जो स्टॉक्स छोटी सी रेंज बना रहे हैं और छोटी सी रेंज ठीक ठाक सा सब्सटेंशियल मूव देने की कोशिश कर रही है। ये हमने फाइंड किया, ये हमने एक आपको तरीका दिखाया कि क्यों कैसे प्योर प्राइस एक्शन बेस आप बहुत सुकून, बहुत इजी तरीके से काम कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये होली ग्रेल नहीं है। 100% ऐसा होगा कि जिस दिन आपको ब्रेकआउट ये मिलेगा तो ब्रेकआउट मिलने के बाद ये रिवर्सल भी लगेगा, आपका एसएल भी कटेगा। एसएल कटेगा, इसी चीज को नोटिस में रखते हुए ये बताने की मैंने कोशिश करी है कि आपने पहले 45 मिनट के प्राइस एक्शन को नोटिस में लेना है। अगर ये बहुत बड़ा प्राइस एक्शन बन रहा है ना तो वो रिट्रेस करेगा, प्रॉफिट बुकिंग का चांस है, भागेगा नहीं छोटा। आई होप आपको ये मेरी बात समझ आई होगी। ये मेरा सिस्टम सेटअप आपको इस तरीके से ये शायद कुछ इंफॉर्मेशन देगा। और चलते हैं आगे, हम 2-3 चीजें इसके ऊपर में बात करेंगे और आपको बहुत आनंद आएगा बात करने में। देखिएगा, हमने एक एमसीएक्स फाइंड किया, उसके बाद एक आईसीआईसीआई जीआई देखते हैं। आईसीआईसीआई क्या बताने की कोशिश कर रहा है इसको देखेंगे हम। सबसे पहले मंथली देखेंगे। अब ये यहां पर देखिए फेल कर गया, इंडिकेटर हटा देखिए, अब ये मंथली फेल है, क्योंकि ये मंथली ऐसा भी नहीं, ये मंथली अब ये प्राइस चल रहा है, अब ये पिछले मंथ के ऊपर भी नहीं है और पिछले मंथ के नीचे भी नहीं है, तो ये बिल्कुल ही किसी भी पैरामीटर में ये बुलिश भी नहीं है, बेरिश भी नहीं है, तो रेंज बाउंड है, छोड़ दो विप्रो, कुछ भी नहीं। आइए अब इसको देखते हैं। फेड बैंक हमारी कैटेगरी में बिल्कुल फिट बैठता है। कैसे? जो क्लोज चल रहा है वो पिछले मंथ हाई के ऊपर चल रहा है, मंथली पे, वीकली पे बिल्कुल चल रहा है, डेली पे बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है जी। ठीक, इसके बाद हमारा काम क्या? इसके बाद हम आएंगे ओपन रेंज ब्रेकआउट पे, और ओपन रेंज ब्रेकआउट लगाने के बाद हम आ जाएंगे 45 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अपना काम करने के लिए। अब जहां पर अब आप ये आपके सामने दिख जाएगा पूरा का पूरा खेल, ये देख लीजिए आपके सामने पूरी कहानी। ब्रेकआउट आया, चला, ब्रेकआउट नहीं आया, ब्रेकआउट नहीं आया, ब्रेकआउट आया और चला। इससे ज्यादा मुझे कुछ प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। ये इतना सुपर सॉलिड सिस्टम है
इतना धमाकेदार चीज है ये, बहुत बढ़िया तरीके से, जिसको कुछ भी समझ नहीं आता ना, जिसको कोई इंडिकेटर समझ नहीं आता, जिसको चार्ट समझ नहीं आता, जिसको कुछ भी समझ नहीं आता, अगर उसे ये भी समझ आ जाए तो वो भी अपने लिए कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम कर सकता है। पर आपको एक बात याद रख के चलनी है, कभी भी किसी भी सिस्टम सेटअप की जो एक्यूरेसी है वो 50, 51%, 52% भी आपको मिल जाए तो समझ लीजिएगा कि गंगा नहा लिया। इससे ज्यादा किसी सिस्टम सेटअप की एक्यूरेसी हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्राइस कभी भी, बाजार कभी भी इम्बैलेंस बर्दाश्त ही नहीं करता। जहां पर इम्बैलेंस क्रिएट होता है, जहां पर इंबैलेंस क्रिएट होगा वहां पर काउंटर पार्टी आकर के रिवर्स के ऑर्डर इनिशिएट कर देगी। ये बात आप समझिए। यही कारण है कि 70% ऑफ द टाइम्स यू नीड टू रिमेंबर, 70%, 75% बाजार हमेशा इक्विलिब्रियम में चलता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि वहां पर बाइंग और सेलिंग की जो फोर्सेज होती हैं वो इक्वल प्रेशर क्रिएट करके रखती हैं, वहां पर किसी को मौका नहीं मिलता है। बाजार हमेशा याद रखिएगा, बड़े बड़े इंडेक्सेस हैं, जो बड़े स्टॉक्स हैं, वहां पर इक्विलिब्रियम आमतौर पर मेंटेन रहता है, इम्बैलेंस क्रिएट नहीं होता। कभी इसके बारे में और बात करेंगे। चलिए आइए, अभी फिलहाल आज का दिन जो है वो शुरुआत है प्राइस एक्शन की सीरीज पर। आइए एक और स्टॉक आइडेंटिफाई किया, टेक महिंद्रा, कुछ नहीं है। आरबीएल, अब आरबीएल को देखते हैं यहां पर हमें कैसे हेल्प करेगा। अब आरबीएल मंथली टाइम फ्रेम पर तो पिछले मंथ के ऊपर चल रहा है, ग्रेट। क्या ये वीकली पर चल रहा है? नहीं चल रहा। ये देखिए, या वीकली पर भी अगर आप कहें तो चल रहा है तो मैं 1 मिनट के लिए बात मान लूंगा आपकी, पर वीकली पर बिल्कुल उसके आसपास है। मैंने वीकली पर भी चलो मानो कि ये चल रहा है 1 मिनट के लिए, बेनिफिट ऑफ डाउट दे दो, पर मंथ डेली पर नहीं चल रहा ना। ये देखिए, ये डेली का हाई है और डेली का क्लोज ये रहा, तो ये डेली पर आकर के अपने पैरामीटर फेल कर गया। ये हमारी बुलिश स्टॉक फाइंड की लिस्ट में नहीं है। आई होप आपको मेरी बात यहां तक समझ आई होगी। चलिए हम एक काम करते हैं, ज्यादा इसको एलैबोरेट ना करते हुए कुछ बेयरिश स्टॉक्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। टाटा मोटर देखते हैं, व्हाट्स हैपनिंग टाटा मोटर में तो कोई मर्जर डीमर्जर की कहानी है, पर चलिए कुछ फाइंड करने की कोशिश करते हैं क्या चल रहा है। मंथली ग्रेट बेरिश, वीकली बेरिश ग्रेट, डेली बेरिश ग्रेट। आइए यहां पर कहानी टाटा मोटर एक स्टॉक, हम इसके मर्जर डीमर्जर में नहीं जाते, हम समझने की कोशिश करते हैं कि हो गया है। लेट्स सी, दोबारा देखते हैं इस पे टाटा मोटर में क्या कहानी। टाटा मोटर मंथली, मंथली हमने कैसे देखा, बहुत सरल इसको देखने का तरीका मंथली का। ये देखिए मंथली का जो प्राइस चल रहा है, क्या वो पिछले मंथ के क्लोज के नीचे है? सिंपल, कोई पीछे मत जाइए, कोई 5 पीरियड 26 पीरियड पीछे मत जाइए। प्योर प्राइस एक्शन बेस कुछ काम करना है तो इतनी इंफॉर्मेशन फिलहाल के लिए बहुत है। हालांकि ठीक है, अगर हम इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो हम 5 पीरियड 13 पीरियड 26 पीरियड 70 तरीके हो सकते हैं हमारे पास पीछे जाकर के सपोर्ट फाइंड करने में। पर इस पर्टिकुलर सिस्टम सेटअप के बेसिस के ऊपर जो हम आज आपसे बात कर रहे हैं, उसमें हम सिर्फ पिछला महीना, पिछला हफ्ता, पिछला दिन यही देखेंगे और ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। आई होप आपको यहां तक मेरी बात समझ आती होगी। मंथली टाटा मोटर बेरिश, वीकली ग्रेट बेरिश एंड डेली ग्रेट बेरिश। बेरिश 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 मिल गया। अब इसके बाद हमारा अगला काम क्या होगा? इसके बाद हमारा अगला काम होगा 45 मिनट तक अगले दिन हमने वेट करना है, और वेट करने के बाद हमने ओपन रेंज ब्रेकआउट का सहारा लेना है और हमने देखना है कि क्या हो रहा है। की बात लगी, जैसे मैंने कहा कि मर्जर डीमर्जर की कहानी इसमें चल रही है, बाकी ठीक है। अगर अपने को कल के दिन में ऐसा कुछ दिखता है कि बाजार अपना 45 मिनट की रेंज काट के नीचे की तरफ निकलता है तो हम इसमें डेफिनेटली काम करने में इंटरेस्टेड होंगे। फिलहाल के लिए हमारे पास बेरिश स्टॉक्स की लिस्ट में एक टाटा मोटर हमारी हिट लिस्ट में ऐड हो गया है। चलिए हम और एक्सरसाइज करेंगे और कोई बेरिश स्टॉक फाइंड करेंगे। दूसरे नंबर पर हमारे पास में निकल करके आता है कोई प्रीमियर एक्सप्लोसिव, पता नहीं कोई चीज है, नहीं है। हम कुछ एक बेयर स्टॉक फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं हमें कुछ ऐसा स्टॉक मिले जो तीनों के तीनों टाइम फ्रेम पर हमको कुछ बुलिश सिनेरियो सामने से दिखा रहा हो। आई होप इस एक्सरसाइज में आप मेरे साथ हैं और आपको बात समझ आ रही है कि मैं क्या कर रहा हूं। इन एनी केस नहीं तो मेरा सुझाव होगा आपको, आइए मिला एक और, आइए इस पर बात करते हैं। एंड आई ट्रस्ट कि आपको इसमें कुछ ना कुछ डेफिनेटली मेरे से सीखने को मिलेगा। एक हमें स्टॉक मिला जिसका नाम है जुबिलेंट फार्मा, माफ कीजिएगा जुबिलेंट फूड। ठीक है, बढ़िया। यहां पर कहानी मंथली का प्राइस ये और पिछले मंथ का क्लोज ये, ग्रेट बेरिश, मंथली पर बेरिश, वीकली बेरिश, डेली बेरिश। बढ़िया, मजा आ गया। अब इसके बाद काम हमारा क्या? इसके बाद काम हमारा 45 मिनट्स की प्राइस रेंज और 45 मिनट्स का टाइम फ्रेम, ओआरबी, और रिजल्ट आपके सामने। कुछ बताने की आवश्यकता मेरे ख्याल से रह नहीं जाती है। एंड दिस स्टैंड्स टू चेंज अ लॉट ऑफ गेम्स, आई कैन टेल यू। ख्याल किस चीज का रखना? सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना, पहले 45 मिनट का प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। दैट्स इट।
फालतू दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पहले 45 मिनट का प्राइस एक्शन बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा प्राइस एक्शन होगा। क्यों? क्योंकि गलती से बाजार अगर यहां से रिवर्स खा गया तो आपका जो एसएल है वो यहां पर आपका एसएल लगा हुआ है। छोटा सा एसएल देना, बाहर निकल जाना, दिमाग मत लगाना। एक चीज और बोलता हूं, कई लोग इंटरेस्टेड होते हैं, यार हमको कुछ ऐसी चीज बता दो, कुछ हमें ऐसा बता दो कि यार हमें सुबह ट्रेड मिल जाए, ट्रेड लेकर के हम छोड़ दें और उसके बाद 3 सवा 3 क्लोज करें। हम चार्ट नहीं देख सकते, हम चार्ट नहीं देख सकते, सामने से आता है, हम ऑफिस में होते हैं, हम मार्केट में होते हैं, ऑफिस में सिस्टम सेटअप्स होते हैं, बॉसेस होते हैं, मैनेजमेंट होती है, सामने चार्ट होने में दिक्कत होती है, नजरों में आते हैं। हर किसी के पास अपने अपने चैलेंजेस हैं। मे बी ये सिस्टम सेटअप उनके काम आ सकता है। सुबह 10 बजे आपने अपने बुलिश और बेरिश स्टॉक्स फाइंड करके रख लिए। आपने 10 बजे तक वेट किया, 10 बजे वेट करने के बाद आपने देखा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब इसके बाद मैं आपको और अल्टीमेट अगले लेवल के कुछ हैक्स बताता हूं, वो सुनिए। 10 बजे बुलिश और बेरिश स्टॉक पकड़ने से पहले ना आप ये चेक कर लीजिए कि 10 बजे निफ्टी कहां जा रहा है, निफ्टी का मूड और माहौल क्या है, निफ्टी बुलिश है या बेरिश है। अगर बुलिश है निफ्टी तो बुलिश स्टॉक्स की तरफ ध्यान रखिए, बेरिश है तो बेरिश स्टॉक्स की तरफ ध्यान रखिए। बाजार के हिसाब से चलिए, बाजार के विपरीत नहीं। अगर बाजार ऊपर भाग रहा है और आप बेरिश स्टॉक पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, परेशान हो जाएंगे। बाजार के साथ चलिए, पहले नंबर का हैक याद रखिएगा, ये आपके काम आएगा। और हैक लीजिए। अब आपकी गेम को एक और नेक्स्ट लेवल डालता हूं, आपका काम थोड़ा इजी कर देता हूं। मंथली टाइम फ्रेम पर आ जाइए और आप देखिए कि मैं आपको क्या गेम दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आपका काम और बेहतर तरीके से लेके जाता हूं। बैंक निफ्टी को देखिए। अब बैंक निफ्टी की कहानी क्या है? बैंक निफ्टी मंथली बुलिश है, वीकली बुलिश नहीं है। ये इंफॉर्मेशन मैंने क्यों निकाल करके दी? इसीलिए कि बैंक निफ्टी स्टॉक से बना है, जो भी स्टॉक्स के साथ में बना हुआ है बैंक निफ्टी, बड़े बड़े स्टॉक्स फाइंड कीजिए। ये आपके लिए टास्क है। बैंक निफ्टी में कितने स्टॉक्स होते हैं? 8 या 12, जो भी होते हैं वो लिखिए, फिर उन सबका नाम लिखिए। ये टास्क है, कमेंट में इस टास्क को आप पूरा कीजिए तो पता चलेगा कि आपको बैंक निफ्टी के बारे में कितना पता है। बैंक निफ्टी कुछ स्टॉक्स के कंपोजिट, मतलब कुछ स्टॉक्स को कंबाइन करके बैंक निफ्टी का इंडेक्स बनाया गया है। वो 8 है या 12, वो लिखिए। फिर उसके बाद आपको कितने याद आते हैं उनका नाम लिखिए। एक्सरसाइज क्या कर रहा हूं आपको वो दिखाता हूं, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ऑटो, कमोडिटी, कुछ सेक्टर फाइंड कर दूं, फिर आपको बताऊंगा मेरे दिमाग में क्या चल रहा है और वो आपकी। आइए, मिला। अब देखिए मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये एक नेक्स्ट लेवल, अल्टीमेट लेवल हैक है, जरूर काम आएगा आपके, देखिएगा। आपने एक ऐसा सेक्टर आइडेंटिफाई कर लिया, जो सेक्टर, माफ कीजिए पहले तो मेरे को मंथली पे जाना था। मंथली जो एनालिसिस आप स्टॉक से कर रहे थे ना, बाद में कीजिएगा, पहले सेक्टर एनालिसिस कर लीजिए। इसके बारे में शायद आपने पहले मेरे मुंह से सुना होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, मे बी इट इज द फर्स्ट टाइम, पर आप सुनिए। एफएमसीजी एक ऐसा सेक्टर है जो मंथली टाइम फ्रेम पर भी बेरिश है, वीकली टाइम फ्रेम पर भी बेरिश है, डेली टाइम फ्रेम पर भी सुपर बेरिश है। तो एफएमसीजी एक ऐसा सेक्टर है जो तीनों टाइम फ्रेम पर बेरिश है। अब ये इंफॉर्मेशन आपके कैसे काम आएगी? बिल्कुल आएगी। एफएमसीजी स्टॉक की लिस्ट बनाइए, 10, 15, 20, 25, 30 जितने एफएमसीजी के बड़े बड़े स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं उनको ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद वो वाले स्टॉक फाइंड कीजिए जो तीनों के तीनों लेवल के ऊपर में बेरिश हो, मतलब वो स्टॉक जो अपने इंडेक्स को फॉलो कर रहे हो। आपको मिल गए। अब आपके पास एफएमसीजी बेरिश सेक्टर में खड़ा हो गया और एफएमसीजी की एक लिस्ट तैयार हो गई, उन स्टॉक्स की लिस्ट तैयार हो गई जो तीनों टाइम फ्रेम पर बुलिश हैं। मान लो एफएमसीजी में आपने 30 स्टॉक निकाले, तो 30 में से 2, 4, 5, 10 ऐसे होंगे जो तीनों टाइम फ्रेम पर बेरिश होंगे, बिल्कुल ठीक बेरिश होंगे। अब आपको क्या करना है? कल सुबह अगर बाजार गिरेगा ना और एफएमसीजी भी गिर रहा होगा ना किसी कारण से, तो आप चेक कर लेना उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में 45 मिनट की ओपन रेंज ब्रेकआउट लगा लेना। और ओपन रेंज ब्रेकआउट जिस जिस स्टॉक की कट रही होगी ना नीचे की तरफ, उनमें शॉर्ट पोजीशन एक बार ट्राई करके देख लेना। आपको पता चल जाएगा कि आपके हाथ में कौन सा अल्टीमेट लेवल हैक आ गया है। गेम समझिए हम कहां से कहां लेकर आए। आप 10 बजे आपने क्या करा? आपने निफ्टी देखा, निफ्टी नीचे, ग्रेट। निफ्टी नीचे है तो आपके दिमाग में इमीडिएटली ये चलना चाहिए कि भाई तीनों के तीनों टाइम फ्रेम के ऊपर कौन सा सेक्टर बेरिश है? एफएमसीजी, ग्रेट। फिर एफएमसीजी को चेक करा कि एफएमसीजी भी नीचे चल रहा है या नहीं चल रहा। उसकी आपने 45 मिनट की रेंज को चेक करा, वो भी अगर 45 मिनट की रेंज काट रहा है तो बिल्कुल ठीक से ये कंफर्म हो गया कि आज एफएमसीजी भी नीचे जाएगा, ग्रेट। पर एफएमसीजी के अंदर में आप ट्रेड नहीं कर सकते। कर एफएमसीजी 20 में आप कर सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं, पर आपको एफएमसीजी के स्टॉक्स में करना है। फिर आपने एफएमसीजी स्टॉक्स की लिस्ट निकाली और उन पर्टिकुलर स्टॉक्स पे फोकस करा जो आपने पहले आइडेंटिफाई करके रखे हुए थे, जो तीनों टाइम फ्रेम पर बेरिश हैं, ग्रेट। अब उनको चेक कीजिए कि वो 45 मिनट की रेंज कौन काट रहा है।
द अल्टीमेट हैक। जितनी तेजी से मैंने बोल दिया, पता नहीं कितने लोग इस इंफॉर्मेशन को एसिमुलेट कर पाए या नहीं। वीडियो को 2 4 5 बार देख लीजिएगा एंड यू वुड रिमेंबर दिस वीडियो फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, आई कैन अश्योर यू। ये वो वाला हैक है जो चांसेस हैं आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दे देगा। और चलते हैं आगे। इंफ्रा कुछ नहीं है, इंफ्रा में आईटी कुछ नहीं है, मीडिया नो, नथिंग हैपनिंग, मेटल नथिंग, एमएनसी नथिंग, फार्मा नथिंग, पब्लिक सेक्टर नथिंग। मे बी पीएसयू बैंक पे देख सकते हैं, पर पीएसयू बैंक आपको मंथली पे बुलिश दिख रहा है, पर चांसेस हैं वीकली पे पंचर हो गया होगा। देख लीजिए वीकली पे पंचर हो गया तो वहीं पे उसने आउटराइटली आउट आपको बाहर निकाल दिया। रियलिटी कुछ नहीं, सीपीएसई कुछ नहीं, बाकी ये स्टॉक्स कुछ ऐसे लगा रखे हैं हमने। मॉडर्न 50-50 कुछ नहीं है, सामने देख लीजिए कुछ नहीं है। और देख लेते हैं क्या चल रहा है। प्राइवेट बैंक, ग्रेट। प्राइवेट बैंक में देखिए प्राइवेट बैंक क्या चल रहा है। प्राइवेट बैंक मंथली बुलिश, वीकली not bullish. Let's wait for some time. It is bullish on monthly, but on weekly it is not bullish, and on daily it is not bullish. मंथली पर बुलिश है, वीकली डेली पर बुलिश हो जाए, इसको कंसिडरेशन में लेंगे और इसकी एनालिसिस हम करेंगे फिर दोबारा उसी तरीके से। ये एक्सरसाइज आप जितनी बार करेंगे उतना ही आपके लिए ये निखर करके सामने आएगा। बहुत कुछ कर सकते हैं आप। आपको स्टॉक्स, जैसा मैंने आपसे बात करी, स्टॉक्स जो हमने छोटी सी एक एक्सरसाइज करी, स्टॉक्स फाइंड करके देखने हैं मंथली टाइम फ्रेम पर। चलिए 1 मिनट और एक्सरसाइज कुछ करते हैं, कहीं कुछ मिले। जैसे जुबिलेंट फूड पर हमने बात करी आपसे, दोबारा बात करते हैं जो हमने दिखा भी दिया। जुबिलेंट फूड पर कर लीजिए। हिंदुस्तान पेट्रोलियम देखते हैं। जुबिलेंट फूड तो हमने फाइंड कर दिया बेरिश, और देखते हैं कहीं कुछ बेरिश है बाजार में। हेवल्स, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन हेवल्स। मंथली बेरिश, वीकली ग्रेट बेरिश, डेली बेरिश। नाउ लेट्स सी कि इसने आज अपने 45 मिनट की उस पर्टिकुलर सेटअप ने इसने आज अपना हक अदा किया या नहीं किया। कंडीशन सिर्फ और सिर्फ एक, बेरिश मिला, पहले 45 मिनट का प्राइस एक्शन छोटा सा, यहां पर शॉर्ट, इस जगह पर एसएल, इस जगह पर शॉर्ट की पोजीशन, मूव कैप्चर्ड, किस्सा खत्म, छोटा सा एसएल बड़ा सा प्रॉफिट, एंड दैट इज इट। दिस इज व्हाट जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। ये था यार मेरी तरफ से आज का सुपर सॉलिड सेटअप, प्योर प्राइस एक्शन बेस, जो कम्युनिटी के लिए हमेशा, जैसी मेरी कमिटमेंट अपने आप से रहती है कि अपने भाइयों को कुछ ना कुछ काम की चीज देनी है, आज के दिन में ये था। और विद अ होप कि आप कुछ ना कुछ कमेंट्स लिख करके मुझे इतना आप इंस्पायर और मोटिवेट करेंगे कि जो मैं प्राइस एक्शन कंटेंट की सीरीज आज से शुरू कर रहा हूं, जिसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं मैं क्या करना चाह रहा हूं। प्राइस एक्शन से रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट्स पर बात करेंगे, साथ साथ आपको बताते में भी आपको कल के वीडियो से सामने दिखने लग जाएगा कि हम क्या क्या चीजें ऐड कर रहे हैं, उनका क्या पर्पस है, और देखते हैं कहाँ तक पहुंच पाते हैं, कितना प्राइस एक्शन को सीख पाते हैं। पर सारी की सारी बातें घूम फिर करके आ जाती हैं यार कि आप मुझे कितना इंस्पायर, कितना मोटिवेट करेंगे। और आपके पास सिर्फ एक ही तरीका है मुझे मोटिवेट करने का, और वो ये कि आप कुछ ना कुछ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कुछ कमेंट कर दीजिए। ये 2-3 चीजों से ना मुझे आपकी इंटेंट का पता चल जाता है। अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कुछ कमेंट करेंगे ना, तो मुझे पता है कुछ आप साथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप साथ में, तो उससे मुझे कुछ ना कुछ पता साथ में चले। फिलहाल वीडियो वाइंड अप करने का समय है, पर इससे पहले कंक्लूड करें, एक आध दो छोटी छोटी चीजें, कमेंट कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, क्योंकि ऐसे और इससे रिलेटेड वीडियो रेगुलर बेसिस पर हम अपलोड करते रहते हैं। कौन सा वीडियो कब आपके काम आए वो आप चेक कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं कुछ एक इनिशिएटिव जो हमारी तरफ से चल रहे हैं, उन पर हम 1 मिनट के लिए और बात जरूर करेंगे आपसे। आप हमारे साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। हम एक 24 आवर्स का लाइव मार्केट फीड और रन करते हैं, जिसमें 24 घंटे हम आपके साथ में लाइव मार्केट में रहते हैं। कैसे? सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक एनएससी बीएससी निफ्टी बैंक निफ्टी की लाइव फीड चलती है। फिर 4 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक एमसीएक्स मार्केट में क्रूड और नेचुरल गैस की चलती है, और 10 बजे से लेकर के सुबह 9 बजे तक क्रिप्टो मार्केट की बिटकॉइन बीटीसी और ये सब चीजों की लाइव मार्केट चलती है। वो लिंक आपको कहां से मिलेगा? डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए। दूसरे और तीसरे नंबर पर अपडेट हमारे पास में ये है, हम कुछ और एजुकेशनल इनिशिएटिव्स हैं जो रिटेल के लिए रन करते हैं, जैसे कि कुछ लाइव मीट्स हैं, कुछ लाइव मास्टर क्लासेस हैं।
अब ये क्या चीज़ें हैं, आप इनमें कैसे पढ़ाई करके, कैसे पार्टिसिपेट करके हमसे कुछ चीज़ सीख सकते हैं, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर भी मिल जाएगा, टेलीग्राम की डिटेल भी है, मेल आईडी भी है। आप हमें किसी भी तरीके से कनेक्ट कर लीजिए। मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करेंगे, आपको आपकी क्वेरी का रिजॉल्व करके देंगे और आपको आपके मतलब का कुछ ना कुछ फाइंड करके दे देंगे। बस फिलहाल यार वीडियो कंक्लूड करता हूँ, बात खत्म करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।